हेलो स्टूडेंट, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में हम कंटिन्यू क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इन दिस रिएक्शन MnO2 प्लस 4HCl गिविंग राइज टू MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। नेम द कंपाउंड, वन इज ऑक्सीडाइज एंड टू रिड्यूस। आपको बताना है इसमें से कौन सा कंपाउंड आपको ऑक्सीडाइज हो रहा है और सो कौन सा कंपाउंड रिड्यूस हो रहा है। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज ऑक्सीडाइज एंड व्हाट इज रिड्यूस। ऑक्सीडाइज का मीन्स होता है ऑक्सीडेशन, जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही हो, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो। और रिड्यूस का मीन्स होता है जहाँ पे या तो एडिशन हो रही हो हाइड्रोजन की और रिमूवल हो रही हो ऑक्सीजन की। ठीक है, तो हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे MnO2 से क्या बन रहा है MnCl2, मतलब Mn के साथ मतलब मैग्नीज के यहाँ पे ऑक्सीजन है वो रिमूव हो रही है, तो दैट मीन्स ये क्या हो रहा है रिड्यूस। रिड्यूस मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पे आई कैन चेक 4HCl है गिविंग राइज टू 2H2O दे रहा है, तो मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। एडिशन मीन्स ऑक्सीडाइज। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आंसर्स के अंदर कि HCl क्या हो रहा है, HCl इज ऑक्सीडाइज एंड MnO2 गेट रिड्यूस, और MnO2 क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है। तो इस तरह से होगी। नेक्स्ट है डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑन इट्स बेसिस। आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इस बेसिस पे एक्सप्लेन कर रहा है। तो यह बनेगा द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस से अगर हाइड्रोजन यहाँ पे देखो रिमूव हो रही है तो यहाँ पे उसे क्या बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन, और वो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रही है उसे रिडक्शन। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे MnO2 से जो हमारा MnCl2 बन रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो रिडक्शन, और 4HCl से अगर आपका Cl2 बन रहा है तो यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ठीक है, जहाँ पे हमारा क्या रिमूव हो रहा है हाइड्रोजन उसका नाम है ऑक्सीडेशन, और जहाँ पे आपकी ऑक्सीजन रिमूव हो रही है उसे आप बोलोगे रिडक्शन। तो इस तरह आपकी अभी रिएक्शंस होंगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, define the term decomposition reaction and give one example of decomposition and electrolytic decomposition। आपको थर्मल और इलेक्ट्रोलाइटिक के एग्जाम्पल देने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज decomposition reaction? The decomposition reaction a reaction in which some single compound आपका ब्रेक होता है और टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं उसे हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है, आपका सिंगल रिएक्टेंट AB है, उसने ब्रेक होकर आपको A और A+B दिया, तो ये कौन सी रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे है एक्सप्लेन करो थर्मल और इलेक्ट्रोलाइटिक हो। तो थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है हमारा डिकम्पोजिशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है तो उससे हमें मिलता है क्विक क्लाइम CaO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक का वेल नोन एग्जांपल है वाटर। वाटर के अंदर क्या होता है 2H2O को जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में लेते हैं और उसमें से करंट पास करते हैं तो 2H2O जो हमारा वाटर होता है वो ब्रेक होता है, और जो हाइड्रोजन गैस है वो लिबरेट होती है कैथोड पे जाकर, और जो ऑक्सीजन है वो एनोड पे लिबरेट होती है। एंड जो अमाउंट होता है हाइड्रोजन का वो हमेशा क्या होता है डबल होता है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो ये दो इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन, वी नीड टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, गिव रीजन टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट। हमें क्यों जरूरत पड़ी कि हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करें, उसका रीज़न दो और अपनी स्टेटमेंट को जस्टिफाई भी करो। तो स्केलेटल केमिकल इक्वेशन जो होती है हमारी अनबैलेंस होती है। वी नीड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम इसको बैलेंस करते हैं बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेस पे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। मास ना तो क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय, बट इट कैन ट्रांसफर होता है वन फॉर्म टू अनदर। तो यहाँ पे बता रखा है कि इट मीन्स दैट, यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि एक फॉर्म से दूसरे में हो रहा है। इट मीन्स दैट कि जो नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ एटम है रिएक्टेंट के अंदर और प्रोडक्ट के अंदर वो हमेशा क्या होंगे सेम होंगे, एंड देयरफॉर केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस होगी हर एक केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो ये बोल रखा है केमिकल इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। तो ये बता रखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेस पे कर रखा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास कहती है कि जो हमारे नंबर ऑफ एटम है रिएक्टेंट की साइड और प्रोडक्ट उन दोनों का मास जो है इक्वल आना चाहिए। इक्वल कब आएगा जब नंबर्स बराबर होंगे। तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया C+O2, हम कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं C+O2 गिविंग राइज टू CO2। तो स्टूडेंट आप चेक कर सकते हो कार्बन का जो हमारा मास होगा वो 12 होगा, ऑक्सीजन का 2 × 16 मतलब 32 होगा यहाँ पे। ठीक है 32, और सिमिलरली यहाँ पे चेक करो CO2, तो यहाँ पे 12 + 32
32 ऑक्सीजन का है, 16 2 इंटू 16 इसलिए 32, तो 32 और 12 कितना हो गया हमारा यहाँ पे 32 और जो 12 है हमारा आएगा 44। और यहाँ पे चेक करो रिएक्टेंट वाइज साइड तब भी क्या है 44। तो ये रिएक्शन क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेस पे बैलेंस है। और नंबर ऑफ एटम भी चेक कर सकते हो, वो भी सेम है। कार्बन रिएक्टेंट वाली साइड 1 है, प्रोडक्ट वाली साइड भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और प्रोडक्ट वाली साइड भी 2 है। तो इस यहाँ पे क्या है, बैलेंस है। तो इसको किसके बेस पे बैलेंस क्यों किया जाता है, इट कैन बी बैलेंस ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेस पे बैलेंस किया जाता है, जो क्या कहता है कि बैलेंस करना जो है बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बेस पे यहाँ पे से बैलेंस किया गया है। बैलेंस करते हैं हम केमिकल इक्वेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एग्जाम्पल लीस्ट टू इन्फॉर्मेशन विच मेक केमिकल इक्वेशन मोर यूजफुल इन्फॉर्मेटिव। ऐसे आप कोई दो एग्जाम्पल दो इन्फॉर्मेशन जो हमें यूजफुल, मतलब जो यूजफुल हो केमिकल इक्वेशन के लिए। तो देखो पहले तो उसकी फिजिकल स्टेट पता होनी चाहिए रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, मस्ट भी मेंशन होनी चाहिए, तभी वो इन्फॉर्मेटिव होगी। वो हमें बताएगी कि जो हमें दी गिवन कंपाउंड है वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है तो ये सॉलिड फॉर्म में होता है, HCl एक्वा सॉल्यूशन लिया गया है, CaCl2 इसका भी एक्वा सॉल्यूशन होगा, H2O लिक्विड होगा, CO2 यहाँ पे क्या होगी, गैस। तो ये इसलिए बोल रखा है कि पहले तो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट मस्ट भी मेंशन होनी चाहिए। नेक्स्ट बताता है कि कंडीशन, फिर नेक्स्ट बोल रहा है कंडीशन मेंशन होनी चाहिए जिसमें रिएक्शन को टेक प्लेस आर रिटन ऑन द एरो हेडेड, जो एरो हेड के ऊपर जो कंडीशन है वो मेंशन होनी चाहिए कि वेदर इट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और सनलाइट। जैसे यहाँ पे मेंशन है एरो के ऊपर सनलाइट और क्लोरोफिल। तो यहाँ पे दो इन्फॉर्मेशन बताई गई है, फर्स्ट उसकी स्टेट पता होनी चाहिए, सेकेंड उसकी कंडीशन जिसमें वो प्लेस होती है। 15th क्वेश्चन है, कंसीडर द केमिकल फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन X प्लस बैरियम क्लोराइड गिविंग राइज टू Y प्लस सोडियम क्लोराइड। वाइट पीपीटी, हमें X और Y को आइडेंटिफाई करना है। देखो आइडेंटिफाई करना है बहुत ईजी है। हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, बैरियम क्लोराइड। स्टूडेंट में क्या दे रखा है यहाँ पे, बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2। हम इसको किससे रिएक्शन कराएं कि आपका सोडियम क्लोराइड बने। देखो हमें ये इन्फॉर्मेशन पता है कि सोडियम क्लोराइड बन रहा है और इधर BaCl2 है। ठीक है, हमें ये भी नहीं पता, X भी नहीं पता और यहाँ पे Y भी नहीं पता, और Y की जो PPTs हैं वो वाइट कलर के हैं। तो देखो स्टूडेंट NaCl कब बन सकता है, जहाँ पे NO कोई कंपाउंड हो, और वाइट PPT आपके होते हैं BaSO4 के। तो इसका मतलब पक्का यहाँ पर BaSO4 बना होगा, तो Ba तो हमारे पास पहले ही था, तो SO4 जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा उसके साथ होगा। ठीक है, और ये NaCl बना तो यहाँ पे NO के साथ SO4 का कंपाउंड होगा। तो इसलिए हमारा X क्या होगा, Na2SO4 और Y क्या हो जाएगा आपका BaSO4। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जो वाइट कंपाउंड है वो किसका बनेगा, BaSO4 का बनेगा। और देखो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड तो देखा था, तो इसका मतलब यहाँ से ये कंडीशन तो क्लियर होगी कि यहाँ पे सोडियम तो प्रेजेंट है ही है, तो इस साइड से ये कंफर्म हो गया था। तो X Na2SO4 होगा, ठीक है, और Y आपका BaSO4 वाइट कलर का PPT। उसके बाद द टाइप ऑफ रिएक्शन, अब हम ये देखेंगे ये कौन से टाइप की रिएक्शन है। तो देखो इसमें क्या बन रहा है, सॉलिड। ठीक है, BaSO4 वाइट PPT सॉलिड है, तो ये रिएक्शन है स्टूडेंट प्रेसिपिटेशन और डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो होती है जहाँ पे आयन अपनी पोजीशन को क्या करते हैं, स्विच। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आयन से अपनी पोजीशन स्विच की है, Na Ba की जगह आ जाएगा और जो हमारा Na Ba की जगह आ गया और Ba Na की प्लेस पे आ गया। तो इस तरह की रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट और क्या ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, सॉलिड PPT की फॉर्मेशन हो रही है। PPT होता है इनसोल्यूबल सॉलिड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।